ओह माय गॉड, एलिसन डे, मैं आपको टिकटॉक पर फॉलो करती हूँ, एक सेल्फी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू, आप कितनी अच्छी हैं। वाओ, ये कमाल की ड्रेस है, शायद मेरी साइज की भी होगी। एक्सक्यूज मी, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ प्लीज। क्या तुम्हारी मॉम साथ आई है या कोई ऐसा जो पेमेंट करे? नहीं, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। क्यों? देखो, मेरी शॉप में बहुत महंगे कपड़े हैं, काफी फेमस लोग यहाँ शॉपिंग करते हैं, और ये $1200 की ड्रेस है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे खरीद पाओगी। ठीक है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ट्राई करना चाहती हूँ। देखो, मुझे अपना वक्त बिल्कुल जाया नहीं करना। फॉरएवर 21 चली जाओ या किसी चीप स्टोर में। हाय मैम। हाय, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक ड्रेस चाहिए स्मॉल साइज में, जो सबसे हटके लगे। जरूर। ये कैसी लगी? ये हमारी लग्जरी कलेक्शन में से है, पर आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके लिए महंगी होगी। ओह वाओ, ये सच में बहुत प्यारी ड्रेस है, मैं इसे ले लूंगी। ग्रेट, तो बिलिंग काउंटर पे चले? श्योर। लेफ्ट में 3 शॉप्स छोड़ के। एक्सक्यूज मी। फॉरएवर 21, तुम्हारे लिए सस्ते कपड़े वहां मिल जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना वो यहीं पर है। वाओ, यकीन नहीं हो रहा, ये सच में आप हैं। एक पिक्चर मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं। जब आप ये ड्रेस पहनेंगी, पार्टी में सबकी नजरें आप पर होंगी, बिल्कुल सेलिब्रिटी लगेंगी। यस, मैं बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस ढूंढ रही थी। ओके, आपका टोटल है $1320 टैक्स के साथ। ठीक है, ये लो, मेरा कार्ड स्वाइप कर दो। ठीक है। मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं यहीं पर मिलूंगी? ट्विटर पे आप ट्रेंड हो रही हैं, ये देखिए। सबको पता है कि आप यहाँ हो। ये चल नहीं रहा, एक बार और कोशिश करती हूँ। क्या अब काम कर रहा है? क्योंकि मुझे ये ड्रेस लेनी ही है। ये तो काम नहीं कर रहा। आपके पास दूसरा कार्ड है? नहीं, मेरे पास एक ही है। तो फिर आप कैश दे सकती हैं, एटीएम बगल में ही है। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड यूज करना था। क्या यहाँ आसपास कोई सस्ती दुकान है जहां मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, लेफ्ट में 3 ब्लॉक्स छोड़ के। यकीन नहीं होता, ये एलिसन डे है। एलिसन, एक सेल्फी मिल सकती है? एलिसन, पहले किसे चाहिए? ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ये सब सेल्फीज क्यों ले रही हैं? तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये है एलिसन डे, जिनके टिकटॉक पर 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब ये फेमस है? जानती हो, वो बहुत पैसे वाली भी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें नहीं पता। एक्सक्यूज मी एलिसन, क्या तुम ये ड्रेस ट्राई करना चाहोगी? ओह, दरअसल मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं पास में किसी सस्ती दुकान से खरीद लूंगी जहां मैं अफोर्ड कर सकूं। ओह माय गॉड, ये देखो, यही है दी क्लब। ये तो फेमस एलिसन डे है। तुम सच में मेरे सामने हो? एक फोटो ले सकती हो प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। ओह, ये लाइन तो काफी लंबी है। क्या बोल रही हो? तुम एलिसन डे हो, हम थोड़ी लाइन में लगेंगे। आओ। हे बॉयज, मैंने अभी अभी ट्विटर पर देखा कि आज रात यहाँ बड़ी टिकटॉकर आने वाली है। क्या कहा? कौन सा टॉकर आ रहा है? क्या कहा तुमने? टिकटॉकर? आप रहने दीजिए। अच्छी बात यह है कि सारे वीआईपी टेबल्स फुल होने वाले हैं, सिर्फ एक ही टेबल बाकी है।
ये हुई ना बात। उस टेबल को किसी रईस के लिए बचा कर रखो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है? जरूर। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर जा सकते हैं प्लीज? ये VIP लाइन है मैडम। अगर टेबल बुक नहीं किया है तो जाकर उस लाइन में बैठ जाओ। वैसे हमें भी एक टेबल चाहिए। आपके पास कोई टेबल खाली है? देखिए, आप यहाँ आने के लिए थोड़ी छोटी नहीं है। यहाँ चाय बिस्किट नहीं मिलता। 21 साल की हो जाओ फिर आना। हाँ, मैं 21 साल की हूँ। आज मेरा बर्थडे है सर। हाँ, देख लिया। पता है तुम जैसे बच्चे यहाँ आकर मेरे लिए कितनी परेशानी खड़ी करते हैं। खर्चा भी नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होते ही नहीं। हम ऐसे नहीं हैं, यकीन कीजिए। आपके पास कोई टेबल है? सिर्फ एक ही टेबल है और वो मैं किसी ऐसे को हरगिज नहीं देने वाला जो अपने मम्मी पापा की जेब खर्ची पर जीता हो। मैं ये टेबल किसी ऐसे को दूंगा जो ऐसा दिखता हो। हाँ मैं समझ गया, बस पहुंच गया। और सुनो, क्या कोई टेबल खाली है? सिर्फ एक ही टेबल बची है और वो मैंने आप जैसे किसी रईस के लिए बचा कर रखी है सर। बड़े समझदार लगते हो। थैंक यू। तो ठीक है, आ जाइए। आज यहाँ एक बड़ा इन्फ्लुएंसर भी आने वाला है तो भीड़ बढ़ने वाली है। तुम वाकई में कमाल के इंसान हो, मान गया। चलो और आप दोनों आम लोगों की उस लाइन में आइए या फिर बाहर जाकर किसी टपरी पर चाय बिस्किट खा लीजिए। हैप्पी बर्थडे। कितना बेकार है सच में। चलो घर चलते हैं। नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है और हम तैयार होकर आए हैं। वैसे भी मुझे बाथरूम भी यूज करना है, तो चलो चलते हैं। उसे बताया क्यों नहीं तुम कौन हो? मैं होती तो बता देती। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम अंदर जा रहे हैं ना? हाँ, ये अच्छा है। वो देखो। आई एम सॉरी, पर आप तो एलिसन है ना? हम आपके फैन हैं, आपसे मिलने यहाँ आए हैं। आपके साथ एक सेल्फी लें? क्यों नहीं? थैंक यू। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ आने वाली हूँ? हमें ट्विटर से पता चला। अच्छा, थैंक्स। सही है, ट्विटर से सबको पता चला कि हम यहाँ हैं। वो घूसा खाने लायक था। क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? फाइनली हम नेक्स्ट है। आइए मेरे साथ। हट जाइए प्लीज, हट जाइए। एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। अरे यार, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, पहले हम यहाँ पर आए थे। तुम अब तक यहीं हो? अच्छा देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये एक VIP रिस्ट बैंड है। क्या ये है तुम्हारे पास? नहीं है। और अगर होता तो तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। जिस दिन मम्मी पापा से जेब खर्ची लेना बंद कर दो तो हो सकता है शायद तुम्हें एक ऐसा बैंड मिल जाए। समझी? आइए आप अंदर आइए, मैं आपसे VIP लाउंज में मिलता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सॉरी, एक्सक्यूज मी। फालतू आदमी। सही कह रही हो। ओह माय गॉड, मैं जानती हूँ। तो बताइए जेंटलमैन, कौन सी बॉटल्स खुलवाऊं आपके लिए? वेल, सबसे महंगी शैंपेन कौन सी है? महंगी द एस ऑफ स्पेड्स। कीमती है 80,000 पर बॉटल। पर मुझे पता है आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना? ऑल राइट, तुम लेकर आ सकते हो। बढ़िया, अभी ला। एक नहीं, 2 लाओ। हाँ, 2 लेके आना। वाह, क्या बात है। और आप पेमेंट कैसे करते हैं? हाँ, दोनों। सारे पैसे इस कार्ड से काट लेना। मिस्टर अमीरी। सही कहा। अच्छा, हमारी 2 बॉटल्स एस ऑफ स्पेड्स के लिए आओ। मिस्टर अमीरी के लिए इस कार्ड से काट। अभी लाई। मुझे भी एक ड्रिंक चाहिए, पर बाहर पर कितनी भीड़ है, मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना। काश हमारे पास वो VIP बैंड होता। देखो, एक टेबल खाली है, किसी ने बुक नहीं करवाया होगा। चलो पता करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये टेबल खाली है? अब देखिए, मेरी दोस्त का नाम एलिसन डे है और अगर आप नहीं जानते कि ये कौन है, रहने दो। जी, मैं जानता हूँ ये कौन है। आपको तो हमारे VIP सेक्शन में होना चाहिए। चलिए अंदर आइए, एक फोटो ले सकता हूँ आपके साथ? मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओह, मेरी बेटी देखकर बहुत खुश होगी। थैंक यू। आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। देखा, कहा था ना काम बन जाएगा। अरे ये तुम क्या कर रही हो? रुको, समझ में नहीं आता। ये VIP सेक्शन है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। सर, हमें बस एक टेबल चाहिए और कुछ नहीं। मुझे इसे बुक करना है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना देखो, है। तुम यहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती क्योंकि ये टेबल खाली नहीं है। ये टेबल उन लोगों ने रिजर्व कर रखी है।
मुझे पता है बुरा लगता है क्योंकि मम्मी पापा के पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ठीक है तो मैं तुम्हें दोबारा समझा दूं कि तुम नहीं आ सकती एक VIP सेक्शन में। वो देखो, मिस्टर अमीरी ने अभी अभी एस ऑफ स्पेड्स की 2 बॉटल्स ऑर्डर की है जो शायद तुम्हारी कार से भी महंगी होगी। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, VIP लाउंज से इसी वक्त बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें बार से ही बाहर निकलवाना होगा। अब बस करो, उसकी जरूरत ही नहीं, हम खुद ही यहाँ से जा रहे हैं। चाय बिस्किट खा लेना अपनी जेब खर्ची से। ये देख मेरे भाई, क्या कभी सोचा था इतने महंगे क्लब में बैठकर इतनी महंगी शैंपेन पियेंगे? मजा आएगा। कभी सोचा था क्या? जेंटलमैन, आई एम सॉरी पर ये मुझे करने दीजिए, इसे मैं खोल देता हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरा 1 मिनट दो की। सॉरी जेंटलमैन, आज की रात बड़ी तूफानी होने वाली है और तूफान थोड़ा बढ़ जाएगा जब वो फेमस, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ज्यादा 1 मिनट दो मुझे प्लीज प्लीज। मिस्टर अमीरी, अपने बारे में बताइए, कौन सा बिजनेस करते हैं आप? हम हाँ काफी कुछ करते हैं। हाँ बस वही, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। सही कहा। बहुत कुछ करते हैं। ये लीजिए आपका ड्रिंक। मुझे आपको कुछ बताना है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आखिर बात क्या है? इनका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। कार्ड काम नहीं कर रहा, क्या मतलब? लिखा है कि वो चोरी का है। ये कोई गलती भी तो हो सकती है, कार्ड चोरी का नहीं है क्योंकि मिस्टर अमीरी बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने अभी अभी बताया कि वो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और उन्होंने महंगा वाला सूट भी पहना है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। वो भाग गए। लगता है उनके पास पैसे थे ही नहीं। अब जल्दी से कोई रोको उन्हें, फोन छोड़ो और पकड़ो उन्हें। पूरी रात बेकार हो गई। सॉरी, उसने तुम्हारा बर्थडे खराब किया। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी एलिसन, बुरा ना माने तो आपकी एक फोटो ले। हाँ क्यों नहीं। हे एलिसन, क्या हम भी एक फोटो निकालें? मैं भी एक सेल्फी ले सकता हूँ? ये बताओ पहले कौन आएगा? हमें बेवकूफ बनाकर भाग गए। सब कुछ ठीक है ना बॉस? नहीं, वो दोनों जिन्होंने लास्ट VIP टेबल ली थी वो दोनों फ्रॉड निकले। अब जाओ पकड़ो उन्हें। और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? सब उनके साथ फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? वो एलिसन डे है। टिकटॉक पर उसके 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ, और वो बहुत पैसे वाली है। क्या कहा? ये वही इंटरनेट सेंसेशन है जो यहाँ आने वाली थी। एलिसन, हाय एलिसन, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी अभी VIP सेक्शन में एक टेबल खाली हुई है और तुम वहां आओगी तो मजा आएगा। थैंक्स, पर अब नहीं चाहिए। हम किसी दूसरी रेस्टोरेंट चले जाएंगे, शायद हम वहाँ की टेबल अफोर्ड कर पाए। तुम लोग चलोगे मेरे साथ? हाँ। बाय। सुनो तो एलिसन, कम ऑन, मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या कहते हैं, प्रैंक। बस करो अंकल। रुको गाइस, कहाँ जा रहे हो सब? प्लीज सुनो तो, सुनो, रुको ना। अरे आप ही वहीं पे रहो। सब के सब कहाँ जा रहे हैं? कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ प्रैंकस्टर फ्रैंक और आज हम बनाने जा रहे हैं एक और बढ़िया सा वीडियो। तो चलिए चलकर देखते हैं। हे आलिया, दरअसल मेरे पास एक एक्स्ट्रा सोडा है, क्या तुम लेना चाहोगे? श्योर, थैंक्स फ्रैंक। कोई बात नहीं आलिया। पिज्जा के साथ सोडा, मजा आएगा। तुम भी लोगी? आलिया देखो तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, ये कैन मुझे फ्रैंक ने दिया था। प्रिंसिपल स्टीवन, मैंने तो बस उसे सोडा कैन दिया था, मुझे क्या पता था वो नीचे गिरा देगी। सही कहा, दूसरों पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। चलो जल्दी से साफ कर दो। लेकिन मैं मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। ओके, सॉरी। तो बोलो दोस्तों, मजा आया ना? चलो देखते हैं, अगर वीडियो पर 10,000 व्यूज आते हैं तो अगला वीडियो और भी मजेदार होगा। तो जल्दी मिलते हैं। फ्रैंक, कल जो तुमने वीडियो बनाने के लिए जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। अरे यार, इस पर तो अभी तक 25,000 व्यूज हो चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन
ये अच्छी बात नहीं है, और अगर प्रिंसिपल को मालूम पड़ा तो? नहीं चलेगा, अगर पता चल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार मेरे वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आने लगेंगे तो मैं स्कूल छोड़कर फुल टाइम टिकटॉकर बन जाऊंगा। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। बहुत आसान है, बस मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो पोस्ट करने होंगे जैसे मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। अब देखो जरा। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ फ्रैंक और मैं लाया हूँ एक और प्रैंक वीडियो। ये भी शानदार होगा, चलिए देखते हैं। चलो मार्की से पकड़ो और ये किताब मुझे दो। ओह ठीक है। ओह नहीं, मेरी किताब गिर गई। जरा उठाकर मुझे दे दोगी? मेरे कमर में दर्द है। श्योर। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। अरे हाँ, अब मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे लॉकर में कुछ रखा है। क्या है? ओके लो, मुझे दो जल्दी। वो क्या था फ्रैंक? देखो, अब जरा देखो। मजा आ गया। कैंसा, ये सब तुमने क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी, किसी ने मेरे लॉकर में ग्लिटर बॉम्ब रख दिया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। स्कूल में मजाक करने आती हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता मेरे लॉकर में ये किसने रख दिया। साफ कर दो इसे, नहीं तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा दोस्तों। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर इस वीडियो को 50,000 से ज्यादा व्यू मिलते हैं तो इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए लाऊंगा, इंतजार कीजिए। ओह, मुझे लगता है ये वायरल होने वाला है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्त। कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो? फिक्र मत करो दोस्त, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मजाक ही तो है। चलो अब चलते हैं। तुमने भी बेवकूफ बना दिया। फ्रैंक की बात कर रही हो? हाँ, मुझे पता था वही होगा। तो अब क्या करना चाहिए? पता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। फ्रैंक, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? ओह, किसे परवाह है, मैं मशहूर टिकटॉकर बनने वाला हूँ। जरा कल का वीडियो देखो, इस पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं। देखो। हाँ, फ्रैंक अभी भी वक्त है, प्लीज सुधर जाओ। हाँ, क्यों नहीं, मेरा अगला वीडियो तो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होगा। चलो देखते हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ फ्रैंक द प्रैंकस्टर। जैसा कि आप जानते ही हैं, वक्त हो गया है एक और प्रैंक का। चलो शुरू करते हैं। हे, तुमने उसे वहाँ क्यों रखा है? कोई फिसलकर गिर जाएगा। इसीलिए तो रखा है, बस इंतजार करो। अरे नहीं यार, ये ठीक नहीं है। ओह नो, अरे नहीं, मेरा प्रोजेक्ट। तुम ठीक हो ना? कैसे गिर गए तुम? मैं केले के छिलके पर फिसल गया। ये किसने यहाँ तो पर देखा फेंका? आपने दोस्तों, ये था एक नया वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर कल तक इसमें 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिलते हैं तो मैं लाऊंगा इससे भी बड़ा प्रैंक वीडियो। मुझे पता है केले का छिलका तुमने ही वहाँ पर रखा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से ब्रेंडन का प्रोजेक्ट खराब हो गया। अरे जाने भी दो, ये सिर्फ एक मजाक था। मजाक कैसे हुआ? ब्रैंडन को चोट लग सकती थी। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं मानता हूँ। क्या सच में तुम भी इनके साथ मिल गए? ओके दोस्तों, ये तो बस एक। गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी मैं लेट हो गई। ये कचरा किसने फैलाया है? फ्रैंक ने दरवाजे पर केले का छिलका रखा था, जिससे मैं फिसल गया और मेरा प्रोजेक्ट टूट गया। फ्रैंक, क्या ये सच है? नहीं मिस जे, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। मैंने तो इसे ट्रैश में फेंकने की कोशिश की थी, पर लगता है शायद मैं चूक गया। आई एम सो सॉरी। ये झूठ बोल रहा है, इसने ये जानबूझकर किया। अगर आप इसका टिकटॉक ब्रैंडन, देखेंगी। किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। इसने कहा ना ये एक्सीडेंट था, और वैसे भी हमें खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अब चलो साफ करो ये सब। लेकिन ब्रैंडन सच बोल रहा है। बहुत हो गया, इसमें किसी का कसूर नहीं है। चलो ब्रैंडन, ये अपने आप तो साफ नहीं होगा ना। मैं हेल्प करती हूँ। मैं भी। तो फ्रैंक को इसका सबक कैसे सिखाया जाए? उसे सबक तो सिखाना ही होगा। क्यों ना उसकी सीट पर ड्राइंग पेन रख दे। हाँ,
लेकिन उसे चोट लग सकती है। उसकी हरकत से मुझे भी चोट लग सकती थी। क्यों ना हम उसका सर मुंडवा दे? अच्छा आइडिया है। लेकिन वापस बाल आने में बहुत टाइम लगेगा। इतना सब होने के बाद भी तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? याद है हमने कहा था जो तुम दूसरों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन हम वही तो कर रहे हैं ना। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बिल्कुल, जैसा हम करेंगे हमारे साथ भी तो वैसा हो सकता है ना। ओह नो, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो कहने का मतलब है कि हम कुछ ना करें? वो कभी ना कभी तो फंसेगा, बस इंतजार करो। देखो वो आ गया। ये जरूर कोई और प्रैंक करेगा। चलो देखते हैं वो क्या कर रहा है। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ फ्रैंक और हम बनाने जा रहे हैं एक और बढ़िया सा वीडियो। यकीन नहीं होता आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया। चलिए बनाते हैं एक और वीडियो, देखिए बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। शुरू करते हैं, चलो। वो दूध और पंख दरवाजे पे रख रहा है ताकि आने वाले पर गिर जाए। हमें उसे रोकना होगा। ब्रैंडन एक काम करो, तुम ये सब रिकॉर्ड करो। हाँ जरूर। तुम्हारा प्लान क्या है? उसका भांडा फोड़ना है, बस देखते रहो। तो सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, चलिए आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है। सच कह रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। मैं चाहता हूँ इसे 10 लाख व्यूज मिले ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। ओके, लगता है कोई आ रहा है, तैयार हो जाइए, ठीक है? ओके, यस। वो दरवाजा खोलते ही एक तरफ हट जाएगी। चलो देखते हैं। रुको रुको। अरे प्रिंसिपल स्टीवन। फ्रैंक, ये तुमने क्या कर दिया? मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज आगे मत बढ़िए। ओह नो, ये क्या हो गया? अब तो ये नहीं बचने वाला। फ्रैंक! प्रिंसिपल स्टीवन, आई एम सो सॉरी। ऐसा लगता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम चाहते हो मैं यकीन करूं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? जी सर, एक्सीडेंट ही था। आई एम सो सॉरी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे ऑफिस में जल्दी आओ। रिकॉर्ड हुआ क्या? हाँ। एक सेकेंड, क्या तुमने प्रिंसिपल को यहाँ बुलाया था? हाँ, बहुत मजा आया ना। चलो वीडियो देखते हैं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे ऑफिस में जल्दी आओ। तो कितने दिनों तक ये सब करना पड़ेगा? पूरा 1 महीना। ओह नो, ये तो बुरा हुआ। मैंने कहा था सुधर जा। जानता हूँ। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अरे फ्रैंक, हम तुम्हारा टिकटॉक पेज ढूंढ रहे थे लेकिन हमें मिला नहीं। हाँ, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझसे अकाउंट डिलीट करवा दिया। ये तो होना ही था, पर तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया। सपना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे वीडियो को पूरे 10 लाख व्यूज मिल गए। जरा ये देखो। ओह माय गॉश, ऐसा लग रहा है वो किसी कूड़ेदान से रेंग कर आई हो। सच में कितनी पागल है यू। क्या आप मिसेस सेवेज हो? हे भगवान, तुम तो मुझे हार्ट अटैक ही दे देती। मैं क्रिस्टिन हूँ, नई स्टूडेंट। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने दिए? अगर मेरी बेटी होती तो मैं कभी... पता है, किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसे जान लेना चाहिए। वो तुम्हारा डेस्क है, जाओ बैठो। मैं यही जो हूँ। क्रिस्टीन, मिलकर अच्छा लगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़... खाने में घाव छिपाने के लिए तुम्हें ये ब्रेसलेट दिया है? रोज, ये सही नहीं है। ओके क्लास, मैं चाहती हूँ कि आज आप x सॉल्व करें। हमारे पास है x = 1 + 2 + 3 + 4 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक। अब कल जो भी ये सवाल सॉल्व करके लाएगा उसे बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा। हमारे पास 2 मूवी की टिकट्स हैं और डिनर होगा जियोवानी में। मुझे पता है, जवाब इन्फिनिटी है। नहीं रोज, पर अच्छी कोशिश थी।
इन्फिनिटी प्लस 1। नहीं एजे, ये भी गलत है, लेकिन सही भी होता तो जीतने के लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ता। ठीक है। ओह देखो तो, ये पागल सोच रही है कि वो इसे सॉल्व कर देगी। उसे शायद इसलिए यहाँ ट्रांसफर किया है क्योंकि वो अपने पिछले स्कूल से निकाल दी गई होगी, या फिर पागल होने की वजह से उसे रोज मार पड़ती होगी। अब इतने दिनों में हमें ये तो पता चल गया कि स्कूल का लंच बेकार है। इतना भी बुरा नहीं है। ईमो गर्ल हमारे टेबल पर बैठी है। ज्यादा देर नहीं। एक मिनट, क्या हम उसे अपने साथ नहीं बैठने दे सकते? मतलब वो यहाँ किसी को नहीं जानती है। मजाक कर रहे हो है ना? ऐसी लड़की के साथ भला कौन बैठना चाहेगा? वो किसी को भी काट सकती है। हे, तुम हमारे टेबल पर बैठी हो, जाओ यहाँ से। यहाँ और भी टेबल्स हैं, मैं यहाँ पहले आई हूँ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम्हें जाना होगा। मेरा हो ही गया है, बस कुछ देर रुको, मैं चली जाऊंगी। ये क्या बकवास है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। x = -1/12। उसे वापस करो। पता नहीं तुम किस तरह का नशा करती हो, लेकिन ये तो कचरा है। नहीं, अब ये करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सब पर एहसान किया है। हमें उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका तो ढूंढना होगा। सही कहा। प्रिंसिपल ब्राउन, ये एबल ने क्या किया है? हमें उसके लॉकर में ड्रग मिला है। वैसे ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, उसे देखकर ही लगता है कि वो नशा करता है। मुझे नहीं लगता उसके दिखने का इस सब से कोई वास्ता है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने उससे कैंपस में किसी से खरीदा है। तो अगर आपको किसी पर शक है तो प्लीज मुझे बताइए। आओ, मैं जरूर बताऊंगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना कोई कोइंसिडेंस है। ओह, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? तुम अजीब और पागल हो, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया? तुम बिल्कुल सही हो। हे, आईलाइनर संभाल कर लगाना, अगर ज्यादा हो गया तो तुम भी उसकी तरह दिखोगी। हाँ सच में, उससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। वो सच में बहुत डरावनी है। मुझे भी। ओ माय गॉश। हे गाइस, जरा ये देखो, मेरे दोस्त ने फार्मेसी से दिया है। मेरे लॉकर में और भी है, किसी को चाहिए? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक्स। प्लीज ध्यान से। तुमने सुना ना एबल के साथ क्या हुआ? खुशकिस्मती से वो कुछ नहीं बोला। नहीं, मुझे पता है वैसा नहीं है। मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। हमारी जासूसी कर रही थी? मैं तो बस रेस्ट रूम का इस्तेमाल कर रही थी। अगर तुमने मुंह खोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्रिस्टिन, क्या हम जरा बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या तुमने किसी एबल नाम के लड़के से कोई बात की थी? मुझे नहीं लगता। अच्छा। बाय मिसेस सैवेज, क्लास में मिलते हैं। बाय रोज। कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मॉर्निंग एवरीवन। क्या किसी ने कल वाला सवाल सॉल्व किया? याद है ना, आज इनाम पाने का आखिरी दिन है। रोज, मेरे ख्याल से जवाब है -1/12। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे। यहाँ आओ। और उसने मेरा जवाब चुरा लिया। क्रिस्टिन, बैठ जाओ। नहीं, मैं सीरियस हूँ। कल उसने मुझे नोटबुक में जवाब लिखते देख लिया था। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया। रोज पर ये इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोज एक अच्छी स्टूडेंट है, तुम्हारी जैसी नहीं है। आपको जैसा लगता है वो उतनी भोली नहीं है मिसेस सैवेज। सच तो ये है कि जब मैं रेस्ट रूम में थी और मैंने सुना कि ड्रग्स बेच रही है। क्या? नहीं, मैं जानती थी वो तुम ही हो।
मैं डे 1 से तुम पर नजर रख रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम ही हो। तुम बाकी बच्चों को भी खराब करना चाहती हो? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन वो मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती है। बाथरूम में मैंने इसे उसे छोटी बैग में रखते देखा था। शायद वो उसके बैग में होंगे। चेक कीजिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बैग चेक होगा तो उसका भी करना होगा। कोई बात नहीं। तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। शायद उसने उसे लॉकर में रखा होगा। उसका बैग देखिए। हाँ देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, देखो हमें क्या मिला है। ये कैसे? वो मुझे फंसा रही है। ये मेरा नहीं है, कसम से। मुझे जो भी देखना था ना वो मैं देख चुकी हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? अरे तुम पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और रोज ने तो हमेशा प्राइज जीते हैं। चलो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे ब्रेसलेट से मुझे चोट लग जाती। तुम्हें इसे स्कूल में पहनकर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, शायद वो इसे खुद को लगे घाव को छिपाने के लिए पहनती होगी। और मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं हो रहा। ये क्लियरली अनस्टेबल लगती है। तुम मेरे साथ प्रिंसिपल ब्राउन के पास चलो। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, आप सही हो। मेरे कलाई पर घाव के निशान हैं। लेकिन आप मेरे खुद को चोट पहुंचाने, एक बुरे स्टूडेंट होने और ड्रग्स लेने के बारे में आप गलत हो। देखिए, छोटी थी तब से मुझे पढ़ना और लिखना पसंद था, लेकिन मेरी घरेलू जिंदगी हमेशा मेरे स्कूल के आड़े आई। मेरे पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते, लेकिन कुछ महीनों से हालात और बदतर हो गए। एक रात उनकी आखिरी गोली के ऊपर बड़ी लड़ाई हुई। मैं जानती थी उन्हें लत लग गई है। उस पल पता नहीं था कि किस हद तक लग गई है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस बारे में जरूर कुछ करूंगी। अगली बार जब उन्हें नया सप्लाई मिला तो मैंने उसे टॉयलेट में बहाने का सोचा। मुझे लगा कि अगर मैं उनका सारा ड्रग्स खत्म कर दूंगी तो शांत रहने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होगा। लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। आप देख सकते हो वो रात कितनी बुरी थी। मैंने खुद को चोट नहीं पहुंचाई। जब पुलिस आई तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। मेरे पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस भेजा गया। इसी वजह से मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। तो आपके कल के सवाल का जवाब ये है कि मेरी मॉम मुझे ऐसे कपड़े पहनने देती हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि उसे और मेरे डैड को मेरी परवाह ही नहीं। उन्हें तो बस इन बकवास गोलियों की परवाह है। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे अफसोस है क्रिस्टिन, सच में अफसोस है। पर इससे ये बात नहीं बदलती कि मुझे तुम्हारे बैग से ये ड्रग्स मिली है। आपसे कहा ना, ये मेरा नहीं है। मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ वो देखने के बाद आपको लगता है कि मैं मेरे साथ भी वही करूंगी? रोज झूठ बोल रही है, जैसे वो मेरा जवाब चुराने के बारे में बोल रही है। ये फिर से शुरू हो गई। आप इसे ले जाइए मिसेस सैविज। क्रिस्टिन, अगर तुम अपनी बात को साबित नहीं कर सकती हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। रुकिए मिस सैविज, आपने कल मुझसे कहा था ना कि जो स्टूडेंट सही जवाब देगा उसे अपना काम दिखाना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। रोज, चलो आओ, आकर तुम इस सवाल को सॉल्व करो। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बात है? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया था। मेरा मतलब, आप 1 लीजिए और फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए और ऐसे करते जाइए। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? मैं बताती हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स का जोड़ -12 होता है। जोई पॉल्चंस्की ने इसे अपनी किताब स्ट्रिंग थ्योरी में साबित किया है। ये ध्यान में रखते हुए सम से शुरुआत करते हैं, जिसे हम S1 कहेंगे, जो कि
1 + 1 - 1 + 1 और ऐसे ही रहेगी। इसे हम ग्रैंडी सीरीज भी कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी सम लेंगे जिसे हम S2 कहेंगे, जो कि 1 - 2 + 3 - 4 ऐसे आगे होगी। इसके बाद ओके, मैं समझ गई। लगता है कि तुमने सच में इसे सॉल्व किया है। तुम झूठी नहीं हो। रोज, ये जवाब तुमने क्रिस्टिन से चुराया था ना? फिर भी इस सब से सच नहीं बदलता ना कि क्रिस्टिन के बैग में ड्रग्स का पैकेट मिला है। उसे निकाल देना चाहिए। रोज की बात में दम है। भले ही उसने तुमसे जवाब चुराया हो, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत है। माफ कीजिए मिसेस सैवेज। रोज, क्या तुम अपनी चीजें समेट कर मेरे साथ चलोगी? सब ठीक तो है ना? वो रोज ही थी, उसने ही मुझे ड्रग्स बेचे। उसी ने मुझे पिल्स बेची और वो यहीं पर है। नहीं 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 नहीं, वो खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। उस पर यकीन मत करना। हम तुम्हारे लॉकर की जांच कर चुके हैं रोज, और हमें ये मिला है। हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगी। मैंने बताना चाहा, किसी को जज करने से पहले आपको उसे जानना चाहिए। सही कहा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया क्रिस्टिन, सच में। और ये सवाल सॉल्व करने के लिए ये रहे तुम्हारे गिफ्ट्स। शुक्रिया। हे, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। वेलकम। एटलीस्ट काम तो हो गया। हे क्रिस्टिन, लगता है तुम बड़ी माहिर हो यार। अगर तुम इस वीकेंड बिजी ना हो तो अगले टेस्ट के लिए हमारी मदद कर सकोगी? हाँ, पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना, वो सब रोज़ की वजह से था, लेकिन अब हम साथ रह सकते हैं। ठीक है, पर शायद मैं थोड़ी बिजी रहूंगी। हे, अगर तुम इस वीकेंड कुछ नहीं कर रहे हो तो नहीं, मैं फ्री हूँ।